सवाल नंबर 1, हिजबुल्लाह कौन है? तो जवाब है, हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी है और इसका अपना एक मिलिशिया है। सवाल नंबर 2, हिजबुल्लाह की ताकत क्या है? तो जवाब है, हिजबुल्लाह के पास 1000 लड़ाके हैं, जो लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स मानी जाती है। सवाल नंबर 3, हिजबुल्लाह क्यों इजराइल और अमेरिका को धमकाता है? लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा करने वाला है ईरान, और ईरान अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। सवाल नंबर 4, हिजबुल्लाह को इजराइल क्यों इतना बड़ा खतरा मानता है? हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से आईसिस को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात है। सवाल नंबर 5, क्या हिजबुल्लाह इजराइल को हरा सकता है? हिजबुल्लाह 2006 में इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल को सीज फायर के बाद लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। अब 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद गाजा पर इजराइल के हमलों ने हिजबुल्लाह फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजराइल पर हमला कर देगा, और ये वार्निंग देने से पहले इजराइल तक मैसेज पहुंचा दिया कि अगर इजराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इजराइल पर चढ़ाई कर देगा। इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इजराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से इजराइल से हमला बोल देगा। हमास और इजराइल की सेना एक दूसरे के खिलाफ कितनी ताकत रखती है, और क्या हिजबुल्लाह वाकई इजराइल के लिए ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि वो उसे हरा दे? इसे समझने के लिए आपको हिजबुल्लाह की उस चेतावनी को समझना पड़ेगा जो उसने अमेरिका को दी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप भूमध्य सागर में पहुंचा दिया है। अमेरिका का यह बेड़ा, जिसमें फोर्ड कैरियर के अलावा 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं, इन सब में हर तरह की 1000 से ज्यादा मिसाइल किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। इस वक्त ये कैरियर इजराइल के गाजा में पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास के कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है, और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इजराइल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनान के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है। लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के इन विशालकाय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है और वो सीधा अमेरिका के जहाज को डुबा सकता है। इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेबनान ने 2006 में इजराइल में एक कॉर्वेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, इसलिए लेबनान या इजराइल से यह फासला बनाना अमेरिका के लिए जरूरी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल ये भी कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर दे? ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त इजराइल बेहद कमजोर है, या फिर अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है। این قضیه پوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. इजराइल ने हिजबुल्लाह को रोकने के लिए अपने उत्तरी बॉर्डर पर तोप तैनात कर दी है। ये अमेरिका से मिली M109 तोप है। 155 मिलीमीटर की ये तोप टैंक नुमा बख्तरबंद गाड़ी पर फिट कर दी गई है और ये 1 मिनट में 4 गोले दाग सकती है। इस तरह से देखा जाए तो लेबनान बॉर्डर पर